हिंदी साहित्य में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा गया है। कुछ ऐसे किरदारों पर भी किताबें आई हैं, उपन्यास आई हैं, जिन्हें वैसे तो हम भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन जब उनका जीवन देखेंगे, जब उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, जब उनको पढ़ेंगे, तो आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज मैं ऐसे ही कुछ उपन्यासों पर बात करने जा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया। मैंने अभी कम ही वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन उनको आपका बहुत प्यार मिला। थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ, जिन किताबों पर मैं बात करने जा रही हूँ, वो पौराणिक किरदारों पर लिखी गई कुछ किताबें हैं, कुछ उपन्यास हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली जिस किताब पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है आचार्य चतुर्सेन की वयम रक्षामः। पिछले वीडियो में भी आचार्य चतुर्सेन की किताब वैशाली की नगरवधु के बारे में मैंने आपको बताया था। ये भी उन्हीं का एक उपन्यास है, जिसके मुख्य पात्र रावण है। ये रामायण के इर्द गिर्द लिखी गई किताब है, जिसमें रावण का चरित्र चित्रण किया गया है। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि रावण कितना बलशाली था। वो बिल्कुल अजेय हो चुका था जब राम उसको मारने जा रहे थे, और वो उसने अपने कितने संघर्ष किए, अपने राज्य को कैसे बड़ा किया। इस किताब के नाम पर आते हैं तो इसका किताब का नाम वयम रक्षामः क्यों पड़ा। दरअसल पुराने समय में जो आर्य लोग थे वो उन्होंने कुछ नियम कानून बना लिए थे। जो उन नियमों को फॉलो नहीं करता था, आर्य उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया करते थे या मार दिया करते थे। तो जो वो नियम नहीं मानते थे, जो जनजाति, वो धीरे धीरे दक्षिण की ओर शिफ्ट होने लगी। वो दक्षिण की ओर जाने लगी। फिर दक्षिण की ओर जब जाने लगी तो वहाँ राज था रावण का। रावण ने उन्हें अपने में मिला लिया। रावण जितने राज्यों को जीतता जाता था, वो वहाँ उसने उस नई संस्कृति का नाम रक्षामः बना लिया। तो वो जितने लोगों को जीतता जाता था तो उनसे कहता था कि आप हमारी संस्कृति के अंडर हो और हम वयम रक्षामः हैं। तो इस वजह से इस किताब का नाम वयम रक्षामः रखा गया। आचार्य चतुर्सेन ने इसके लिए बहुत सारी रिसर्च की होगी लिखने के लिए। ये बात ठीक है कि उस समय की भौगोलिक दशा और इस समय की भौगोलिक दशा एकदम अलग है। तो ये किताब रावण के बारे में बताती है। रावण ने अपना राज्य कैसे बढ़ाया, कैसे उसने अपने संघर्ष से, अपनी बुद्धि से कितने ही राज्यों को अपने में ले लिया और बलशाली बन गया। वो इतना बलशाली बन गया कि उसे हराने के लिए राम को धरती पर आना पड़ा। दूसरी मैं जिस किताब की बात करने जा रही हूँ वो है चित्रा बनर्जी की सीताएं। हमने बचपन से ही रामायण पढ़ी है, राम के नज़रिए से रामायण को समझने की कोशिश की है। उसमें रावण के बारे में पता चला, हमें दशरथ के बारे में पता चला, लक्ष्मण जी के बारे में पता चला, लेकिन कभी सीता के नज़रिए से रामायण नहीं देखी। और चित्रा बनर्जी ने अपनी इस किताब से वो काम कर दिया, हमें सीता के नज़रिए से रामायण दिखाई है। इस किताब में वो सारे प्रसंग हैं जो रामायण में घटते हैं, फिर चाहे वो राम का वनवास जाना हो, वहाँ रावण का सीता का हरण करना हो, फिर सीता का पृथ्वी में समाना हो, या सीता का आश्रम, वाल्मीकि जी के आश्रम आके ठहरना हो। ये किताब सारे प्रसंगों को अपने साथ लेकर चलती है और सीता के नज़रिए से बताती है कि वो कैसा था और उस वक्त उन्हें क्या महसूस हो रहा था जिस वक्त ये सारी चीज़ें उनके आसपास घट रही थी, उनके साथ घट रही थी। तो ये किताब मेरे हिसाब से पढ़ी जानी चाहिए। ये महिलाओं के सशक्त होने को दिखाती है और हमारे पौराणिक घटनाओं को भी आपके जहन में आएंगी वो सारी चीज़ें जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। उनका नया नज़रिया मिलेगा, देखने का नया नज़रिया मिलेगा, इसलिए भी किताब पढ़ी जानी चाहिए। तीसरी जिस किताब पे मैं बात करने जा रही हूँ वो भी रामायण से जुड़ा हुआ किरदार है और सीता से जुड़ा हुआ किरदार है। सीता की छोटी बहन, लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला, जिसका जिक्र शायद ही रामायण में मिलता हो, शायद ही किसी ने सोचा हो कि उस 14 वर्ष के वनवास में जिस समय राम, सीता और लक्ष्मण वन चले गए थे, उस समय पीछे यानी अयोध्या में क्या हो रहा था, उस समय उर्मिला की मनोदशा क्या थी जब उसके पति उसे इतने बड़े राजमहल में शादी के कुछ चंद साल बाद ही छोड़ कर चले गए, और उर्मिला के साथ क्या क्या घटना हुई इस किताब में सबका जिक्र है। ये कविता काने जी की किताब है
और सीता सिस्टर का हिंदी अनुवाद है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। इसमें कहानी की शुरुआत होती है उर्मिला के बचपन से। उसमें दिखाया गया है कि कैसे उर्मिला जनक की पुत्री होते हुए भी उसे जनक पुत्री का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, उसे जनक पुत्री कहा नहीं जाता। जनक पुत्री कहा जाता है सीता जी को, जो जनक को मिली थी, वो गोद ली हुई उनकी पुत्री थी, धरती की पुत्री कहा जाता है उन्हें। तो बचपन से ही उसके संघर्ष कैसे थे उर्मिला के, और जब उसकी शादी हुई, शादी के दौरान, स्वयंवर के दौरान क्या क्या हुआ, फिर जब वो ब्याह करके, लक्ष्मण से ब्याह करके अयोध्या पहुंची, वहाँ क्या क्या चीज़ें घटित हुई। जब राम और सीता वन जा रहे थे तो लक्ष्मण ने भी कहा कि मैं भी वन जाऊंगा। उस समय उर्मिला की मनोदशा क्या थी, उर्मिला भी जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं जा पाई। जब उर्मिला लक्ष्मण से कह रही थी कि मुझे वनवास जाना है, तो उनके बीच क्या संवाद हुआ, लक्ष्मण ने कैसे उसे मनाया कि नहीं, आज तुम यहीं रहोगी और मैं वहाँ अपने भाई के साथ जाऊँगा। ये सारी चीज़ें इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगी और बहुत खूबसूरती से लिखी गई है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। चौथी जिस किताब की मैं बात करने जा रही हूँ वो भी हमारे पौराणिक ग्रंथ महाभारत से जुड़ा हुआ है, और उसमें भी एक महिला का दृष्टिकोण आपको दिखेगा। द्रौपदी की मैं बात कर रही हूँ, और ये चित्रा बनर्जी की ही किताब है, द्रौपदी का महाभारत। ये भी हिंदी अनुवाद है, और इसमें पांचाली यानी द्रौपदी के दृष्टि से महाभारत को दिखाने की कोशिश की गई है। जब एक लड़की को बचपन से ही उसके पिता का प्यार नहीं मिलता है, वो कैसे बड़ी होती है, फिर उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वो ससुराल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके एक नहीं, दो नहीं, 5 पति हैं, उन्हें 5 लोगों के साथ रहना है। तब उसके मन पे क्या गुजरती है। बचपन में जिस लड़की के दोस्त कृष्ण हो जाएं, उसकी मनोदशा क्या होती है, वो इसमें दिखाया गया है। द्रौपदी का चरित्र चित्रण आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। और द्रौपदी कैसी थी, अक्सर महाभारत होने का कारण द्रौपदी को ही बताया जाता है। कहते हैं द्रौपदी इतनी वाक्पटुता में तेज थी कि उसने कुछ कह दिया और धीरे धीरे महाभारत रूप लेने लगी। वो कितना सच है वो इस किताब को पढ़ के आपको पता चलेगा। और जिसे लिखा गया है, चित्रा बनर्जी ने जिस तरीके से गढ़ा है, वो एकदम मज़ेदार है और इसे पढ़ना चाहिए। 5वीं किताब है सीता पर। हाँ, मैं सीता पर एक और किताब बता चुकी हूँ, लेकिन अब जिस किताब के बारे में मैं बताने जा रही हूँ उसमें सीता बिल्कुल अलग नज़रिए की दिखती है। यहाँ सीता सिर्फ एक पत्नी या बेटी के रोल में नहीं है, यहाँ सीता एक योद्धा है। वो सीता जो अपने राज्य को चलाती हैं, राज्य की प्रधानमंत्री होती हैं, वो सीता जो युद्ध लड़ती हैं, वो सीता जो अपने राज्य को बाकी राज्यों से बचा के रखती हैं, जो ये योजना बनाती हैं कि किस तरह दुश्मनों से अपने देश को बचाया जाए। मैं बात कर रही हूँ अमीश की लिखी सीता की। ये राम सीरीज की दूसरी किताब है, जिसमें सीता के जन्म से लेकर जब तक सीता का हरण होता है, रावण उनका हरण करते हैं, और वहाँ तक की कहानी गढ़ती है। और इसमें सीता बिल्कुल एक योद्धा की तरह है, उनको राम से कम नहीं दिखाया गया है। वो भी राम की ही तरह लड़ती हैं, उतनी ही बलशाली हैं, उतनी ही कूटनीति करती हैं, और उतनी ही वाक्पटु रखती हैं, और उतनी ही शांत हैं, सहज हैं, और बहुत सोच विचार के चीज़ों को चलती हैं। तो मेरे हिसाब से ये किताब भी ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए, जिससे आपको सीता का चरित्र चित्रण पढ़ने को मिलेगा। अगली किताब जो मैं बताने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बहुत लोगों ने पढ़ ली होगी, लेकिन मुझे इस किरदार से बहुत बहुत प्यार है और मैं इन्हें बहुत मानती भी हूँ। तो अगली जिस किताब की बात करने जा रही हूँ वो शिव पे लिखी हुई किताब है, अमीश की ही है, और इस किताब का नाम है मेलुहा के मृत्युंजय। इस किताब में शिव को जिस रूप में दिखाया गया है, यहाँ शिव भगवान नहीं है, वो एक साधारण व्यक्ति हैं जो अपने कुनबे के लोग को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर कैसे कैसे उनके साथ घटना घटती है, उनके गले में नीला रंग आ जाता है जिससे वो नीलकंठ हो जाते हैं, और फिर वो अपने लोगों को बचाते हैं। कैसे वो पार्वती से मिलते हैं और सती से मिलते हैं, उनका प्रेम कैसा है, शिव का कैरेक्टर कैसा है। और इस किताब से मुझे इस किताब वाले शिव से प्यार हो गया। इतनी मज़ेदार तरीके से अगर कोई किताब लिखी जा सकती है माइथोलॉजी में और कोई लिख सकता है तो वो अमीश ही हैं। ये उनके मेलुहा के मृत्युंजय इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन भी गज़ब का हुआ है। मतलब आपको पढ़ने के बाद मैं इस किताब को 3 बार पढ़ चुकी हूँ,
तो इस किताब में शिव की और शिव के बारे में और उनके साथ जो वो सारी घटनाएं मिलेंगी आपको, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा यार ये तो पढ़ा है कहीं तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, तो ये भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज की आखिरी जिस किताब पे मैं बात करने जा रही हूँ, जिस किरदार पे मैं बात करने जा रही हूँ, उसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन उसके बारे में या उस किरदार के बारे में, उस आदमी के बारे में शायद ही आपने कभी कुछ पढ़ा हो। ये किताब है आशुतोष गर्ग की अश्वत्थामा, जिसे शापित योद्धा कहा जाता है। और ये महाभारत का किरदार है जिसे दुनिया में आजीवन तक, मतलब जब तक दुनिया है, इसे तब तक धरती पे रहने का श्राप मिला होता है। ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ा था और बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत महान थे, बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि भगवान कृष्ण ने इन्हें शाप दे दिया, इन्हें शापित कर दिया कि आप जब तक जीवन है इस धरती पे, जब तक ये धरती है, तब तक तुम अमर रहोगे। और इस किताब में यही दिखाने की कोशिश की गई है। और इस किताब का प्रसंग आज के वर्तमान समय से भी जोड़ा गया है, इसलिए भी ये किताब पढ़ी जानी बहुत ज़रूरी है। और आशुतोष गर्ग जी को मैं जानती हूँ और मेरे दोस्त हैं, तो उनकी किताब मैंने मंगाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपने ऐसी ही पौराणिक किरदारों पर कोई किताब पढ़ी हो जो मुझे पढ़नी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इनमें से कोई किताब आपने पढ़ी और आपको कैसी लगी, इसका भी अनुभव आप मुझसे साझा कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।